जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और ये सुंदर सी सुबह परमेश्वर ने हमें दी है प्रियो, और इस सुबह में अपने जीवन का प्रथम स्थान हम परमेश्वर को देकर सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कार्यों को, जो भी हम दिनचर्या में करते हैं, उन तमाम बातों को, अपने सोच को, अपने विचारों को प्रभु के हाथों में दे दें प्रियो। हर दिन हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए प्रियो कि हम जैसे ही सुबह में उठते हैं अपने परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद दें और पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि दिन भर आप पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सुरक्षा, उसके लहू की सुरक्षा आपको दिन भर मिले, हर एक कार्य में मिले, ताकि आप कभी भी गिरे नहीं। हमेशा प्रभु में आप दृढ़ होकर खड़े रहें, आनंदित होकर खड़े रहें, और जिस काम में प्रियो आप हाथ लगाएं, प्रभु उस काम में आपको आशीष दे। आज हम देखते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है। आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 33 और 34 पद में आपके सामने पढ़ूंगी। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का जो वचन है वो हमें ये बता रहा है, हमें ये सिखा रहा है कि यहाँ पर जो है, जब इसके ऊपर हम देखेंगे इस कहानी में, इस दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहकर उनको समझाया करते थे, उसमें जो है ये बताया जा रहा है एक दयालु जो है सामरी व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक जो है वहाँ 33 पद में लिखा हुआ है, एक सामरी यात्री वहाँ से निकला प्रियो। एक जो है व्यक्ति जो है वहाँ पर जो है पड़ा हुआ था, तकलीफ में पड़ा था। उसके लुटेरे जो है सब कुछ उसका लूट कर ले गए थे, लेकिन मतलब वहाँ से कई लोग गुजरे, लेकिन उन्होंने जो है उसको मुड़कर नहीं देखा। कहानी ये थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ कि उस जगह पर जो है कई लोग उस जगह से गुजरे, उसे देखा कि वो घायल पड़ा है, उसका सब कुछ भी लूट कर ले गए हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखा, है ना। और जो है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है सामरी व्यक्ति के बारे में, जो सामरी यात्री वहाँ से जब गुजरता है, उसी जगह से जब वो देखता है तो वहाँ वो रुक जाता है उस बंदे को देखकर कि वो जो है वहाँ पर इस तरह से चोटिल पड़ा हुआ है, उसे तरस आ जाता है। प्रियो, आज 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 यही चल रहा है कि लोग पड़े रहते हैं और लोग देखकर गुजर जाते हैं, है ना। सहायता नहीं करते हैं। हमारे सामने जो है उनको आवश्यकता होती है मदद की, कई लोग डर की वजह से मदद नहीं कर पाते हैं। वो उनका जो है यह हकीकत है, अपने अपने विचारों के अनुसार सभी लोग सोचते हैं, लेकिन प्रभु में हमारे जितने भी प्रिय भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से उस जगह पर वो चोटिल पड़ा हुआ था जो है व्यक्ति, और किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, वहाँ से 3 लोग गुज़र कर चले गए। उन्होंने सब ने यही सबको लगा कि जो है इस मुझे बहुत काम है करके कई बार जो है हम लोग भी अनदेखा कर देते हैं। जिसकी मदद करनी चाहिए प्रियो, उसकी मदद अवश्य करें। जैसे सामरी यात्री ने उस जो है व्यक्ति की जो चोटिल पड़ा था, घायल पड़ा था, उसकी मदद की।
है ना। यहाँ पर जो है एक अच्छे पड़ोसी के बारे में पूरी जो है दृष्टांत दिया हुआ है कि यहाँ और जब सामरी ने उस पर जो उसको देखकर तरस खाया, प्रियो आज हमें भी एक दूसरे पर दया करनी चाहिए, तरस खाना चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो आप भलाई करेंगे, जो चोटिल व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, जो तकलीफ में है, जो संकट में है, प्रियो अगर उस पर आप दया करेंगे तो परमेश्वर एक समय आएगा आप पर भी दया करेंगे। जब आप उस पर तरस खाएंगे तो एक समय आएगा कि प्रभु आप पर भी तरस खाएंगे। क्योंकि प्रियो जो है वचन ये बता रहा है कि सामरी यात्री जब वहाँ से निकलता है तो उसे देखकर तरस आ जाता है ना। और उसके जो घाव लगे होते हैं, जो चोट लगी होती है, उस पर वो मलहम पट्टी को जो कुछ भी उसके पास होता है वो बांधता है और उसको जो है बांध कर उसके घाव पर प्रियो वो तेल लगाता है और जो है तेल लगाकर पट्टी बांधकर अपनी जो भी सवारी होगी उस समय पर उसके पास जो है उसी सवारी में उस घायल व्यक्ति को वो बिठा लेता है और बिठाकर एक सराय में ले जाता है और ले जाकर उस सराय में कहता है कि आप इसकी देखभाल करो, मैं जब आऊँगा तो मैं आपका जो भी कुछ होगा मैं उसे आपको दे दूँगा करके। प्रियो इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमसे ये बताना चाहते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए जब हमें ज़रूरत है किसी के मदद करने की, तो प्रियो अवश्य आप मदद करें। क्योंकि जब हम मदद करेंगे प्रियो किसी की, तो वो भी हमारे जब समय आएगा प्रियो तो हमारे मदद के लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। जब हम प्रियो किसी पे तरस खाएंगे तो एक समय होगा जो लोग हम पर भी अपनी दया को अपने प्रेम को जो है दिखाएंगे, है ना प्रियो। तो अगर हम ये चाहते हैं प्रियो कि हमारे साथ बेहतर व्यवहार हो, हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हमारे साथ सब लोग अच्छे से हों, तो प्रियो सबसे पहले जो है बजाय हमें इस बात को हम दूसरों से उम्मीद करें, सबसे पहले हमें अपने आप को दूसरों के लिए कार्य के लिए हमें अपने आप को तैयार कर लेना है। दूसरों पर हमें जिस पर दया करना है हमें उसके ऊपर जो है अपने जो है दया को भी दिखाना चाहिए, उससे प्रेम को भी दिखाना चाहिए उस समय पर। जैसे यहाँ पर जो व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था उसको उन्होंने उस सारे लोग देखकर चले गए और जो सामरी यात्री था उसको तरस आ गया और किसी को तरस नहीं आया और किसी को सब अपने अपने काम के बहाने बनाकर वो चले जाते हैं, है ना। और जो है क्योंकि जब हम परमेश्वर में प्रियो आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो हमें बहुत कुछ जो है इस वचन के माध्यम से हमें समझने के लिए है। क्योंकि हम वचन कई बार ऐसे पढ़ लेते हैं और उनको हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं कि जब भी हमें जो है किसी के ऊपर अगर हमारी मदद उसको चाहिए, हमारी मदद से उसका भला होता है, तो आप प्रियो अवश्य इस बात को सीखें, इस बात को हमेशा भलाई के लिए खड़े रहें। ख़ास तौर से हमारे जो भाई बहन होते हैं प्रभु में, उनकी तो मदद हमें अवश्य करनी ही चाहिए। और दूसरी आपको किसी भी जाति का हो, किसी भी जो है कुल का व्यक्ति हो, वो जैसा भी हो उसको आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों को बैठकर आसमान में स्वर्ग में वो देखते हैं कि इस विश्वासी के अंदर, इस मेरे बंदे के अंदर कितना उसके अंदर परमेश्वर के जैसा सिखाया उसने कि तुम दया करो, प्रेम की भावना रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। ये तमाम ऐसे वचन हैं। क्या वाकई हमारा जो बंदा है, जो मेरा विश्वासी है, क्या वो ऐसे वैसे पृथ्वी पर कर रहा है? प्रियो हमें भी इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है ना।
जैसा वचन में ये बताया कि जो उस व्यक्ति का जो है सारे जो जब वो जा रहा था तो डाकू लोग सब लूट के ले गए, कपड़े भी उसके फाड़ दिए, उसका जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ चला गया और उसे घायल अवस्था में छोड़कर वो चले गए। वहाँ से कई लोग गुजरे प्रियो और उन्होंने नहीं देखा, है ना। लेकिन जब ये सामरी व्यक्ति वहाँ से गुजर कर आया तो जो है उसे उसकी मदद करी जो है और उसे सराय में छोड़ कर आया। इसी प्रकार से प्रिय हमें भी एक दूसरे की मदद के लिए किसी भी तरह की मदद हो अगर हम कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है तो अवश्य एक दूसरे पर जो है मदद के लिए हमको खड़ा होना चाहिए प्रियो। और जब आप किसी की सहायता मदद के लिए खड़े होंगे तो प्रियो आपके साथ ओ परमेश्वर ऐसे ऐसे इंतज़ाम कर देगा, ऐसे ऐसे अद्भुत आपके जीवन में काम करेगा जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे कोई भी कार्य जो है उनको ऐसे रखता नहीं है, उनका प्रतिफल हमारे जीवन में अवश्य वो उंडेल देता है। प्रियो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे जब हम इस तरह की भावनाएं रखेंगे जैसा कि वचन में बताया गया। तो परमेश्वर हमेशा हमारी और आपकी मदद के लिए तैयार खड़े हुए हैं। परमेश्वर इस वचन पर बहुत सारी आशीष दे और आपके जीवन में प्रेम और दया और तरस की भावना दे कि हम प्रियो एक दूसरे की मदद कर पाएँ, है ना। तो हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, वो भले हमारे जाति का है, कुल का है, कैसा भी हो या नहीं है, कोई भी है, तो हमें अवश्य जो है सहायता करनी चाहिए जैसे इस सामरी व्यक्ति ने उसकी मदद की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। आमीन। आइए हम लोग आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, तो बुद्धि देने वाला है, तो ज्ञान देने वाला है, समझ देने वाला परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा और मेगा है, सब कुछ परमेश्वर तो ही है मेरा प्रभु। हालेलुया। महान कृपालु परमेश्वर, हालेलुया। जैसा वचन पढ़ा खुदा कि हमें प्रभु जी सच में हम देखकर किसी को भी परेशानी में हम मुंह न मोड़ लें, किसी को दुख और तकलीफ में देखकर प्रभु हम मुंह न मोड़ लें खुदावन, क्योंकि हम तेरी संतान हैं और हमारे अंदर तेरे गुण होने चाहिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमें अपने योग्य बना लीजिए। हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में ये वचन अभी से इसी पल से प्रभु जी कार्य करे, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो। परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं और इस समय पर खुदाबंद प्रार्थना है मेरी खास तौर से अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो मसीह में विश्वास रखते हैं। खुदाबंद वो कभी भी परमेश्वर किसी भी तरह से अपने आप में अकेला न महसूस करें, अपने आप को दुख में न महसूस करें, अपने आप को तकलीफ़ों में न महसूस करें, क्योंकि प्रभु आप अपने बंदों की हर एक ज़रूरत को जानते हैं, हर एक दर्द को जानते हैं, हर एक तकलीफ़ को जानते हैं। प्रभु किसी भी प्रकार से कोई दर्द में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, आप उनके दर्द को, तकलीफ़ों को, उनकी कमज़ोरियों को, दुष्ट शक्तियों को प्रभु आप दूर कीजिए, आप दूर कीजिए। प्रभु आज के पूरे दिन में परमेश्वर मैं सभी लोगों को आपके हाथों में दे देती हूँ। आपके द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में बरकतें आए, हमारे भाई बहनों के जीवन सुरक्षित रहें, हमारे भाई बहनों के हाथ मदद के लिए आगे बढ़ें, भाई और बहन मिलकर खुदावंद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु जब हम एक दूसरे के लिए तैयार रहेंगे तो प्रभु आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहेंगे। प्रभु जी इसलिए आपका प्रेम हमारे भाई बहनों के अंदर सदा बना रहे, प्रभु में वो आनंदित रहें,
मगन रहें। उनके घर, उनके परिवार, उनके कार्य के क्षेत्र, रोजी रोजगार प्रभु सुरक्षित रहे। जवान बच्चे प्रभु में सुरक्षित रहें। वो जवानी के समय में भटक न जाएं। अपने प्रभु को पहचानें, सत्य को पहचानें और इस जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखें परमेश्वर। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हर एक भाई बहन पर आपका अनुग्रह हो, आपका दया, आपकी प्रेम हमेशा उनके संग रहे। पूरे दिन प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।